रिमझिम ने इस बार साफ शब्दों में समीर के दिए राज दरबार की चाबी को ठुकरा दिया है। वीरगढ़ की रानी साहिबा अब खुद को हालात के भरोसे छोड़ने वाली नहीं है। दृश्य बेहद गंभीर है। दोनों आमने सामने खड़े हैं। हवा में खामोशी है, शब्द कम है, लेकिन को सभी की लेकिन जज्बात गहरे और भारी। समीर अपने हाथों में उस बड़े कक्ष की चाबी थामे खड़े हैं, जैसे वह सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि टूटा हुआ रिश्ता वापस सौंपना चाह रहे हों। लेकिन इस बार रिमझिम पहले जैसी नहीं है। वह शांत जरूर है, मगर भीतर से अडिग और मजबूत। जैसे ही समीर चाबी उसकी ओर बढ़ाते हैं, वह कुछ पल उसे देखती है और फिर दृढ़ आवाज में कहती है, अपनी यह चाबी अपने पास ही रखो। मुझे तुम्हारी इस भीख की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर समीर ठिठक जाते हैं। वह तुरंत सफाई देते हैं, यह भीख नहीं, तुम्हारा हक है। मगर रिमझिम के चेहरे पर अब कोई झिझक नहीं। वह सीधा सवाल करती है, अगर हक था तो अब तक मिला क्यों नहीं? जब फैसले लिए जा रहे थे तब मेरा नाम कहाँ था? उसकी आवाज में शिकायत से ज्यादा आत्मसम्मान झलकता है। वह आगे कहती है कि उसे किसी शाही ठाठ की जरूरत नहीं। मैं एक कोने में रहना जानती हूँ, छोटे से कमरे में भी खुश रहना जानती हूँ। मुझे महल नहीं, अपने अस्तित्व की इज्जत चाहिए। उसकी आंखों में दर्द की परछाई है, मगर सिर झुका हुआ नहीं। वह ऐलान करती है, मैं अपनी जिंदगी की रानी हूँ। मुझे किसी टाइटल या महल की जरूरत नहीं। ये शब्द सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि उसकी आत्मनिर्भरता की घोषणा है। महल की दीवारों में पहले ही दरारें पड़ चुकी हैं। रिश्तों में खामोशी घर कर चुकी है और भरोसे की नींव हिल चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या समीर सच में उसे बराबरी का स्थान देगा या यह दूरी और गहरी होती जाएगी? रिमझिम ने चाबी लौटा दी है, लेकिन क्या इस फैसले से रिश्ते का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? या यही वह मोड़ है जहां से कहानी एक नई दिशा में कदम रखेगी? आने वाला ट्रैक भावनाओं, टकराव और बड़े फैसलों से भरपूर होने वाला है। महल के उस भारी सन्नाटे के बीच रिमझिम के शब्द देर तक गूंजते रहते हैं। समीर के हाथ में अब भी वही चाबी है, मगर उसका भार जैसे अचानक बढ़ गया हो। वह समझ चुका है कि यह सिर्फ एक कमरे की चाबी नहीं थी, बल्कि विश्वास की कसौटी थी, और वह उस परीक्षा में अब तक सफल नहीं हुआ है। रिमझिम बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है। उसके कदम धीमे जरूर हैं, लेकिन डगमगाते नहीं। वह जानती है कि उसने जो फैसला लिया है वह आसान नहीं है। महल की राजनीति, रिश्तों का दबाव और लोगों की फुसफुसाहटें अब और तेज होंगी, मगर इस बार वह किसी के सहारे नहीं, खुद के भरोसे खड़ी है। दूसरी ओर समीर के मन में पहली बार डर साफ दिखाई देता है। उसे एहसास होता है कि अधिकार देने की बात करना आसान है, लेकिन सच में बराबरी निभाना मुश्किल। क्या उसने हमेशा रिमझिम को अपने फैसलों के पीछे खड़ा रखा, साथ में नहीं? यही सवाल अब उसे भीतर से बेचैन करने लगता है। इसी बीच दरबार में नई हलचल शुरू हो जाती है। कुछ लोग रिमझिम के फैसले को जिद कह रहे हैं, तो कुछ इसे उसकी ताकत मान रहे हैं। महल दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। एक तरफ परंपराओं का बोझ, दूसरी तरफ आत्मसम्मान की आवाज। आने वाले एपिसोड में समीर एक बड़ा कदम उठाने वाला है। क्या वह सच में रिमझिम को बराबरी का दर्जा देने के लिए पूरे दरबार के सामने ऐलान करेगा, या फिर उसका अहंकार आखिरी वक्त पर आड़े आ जाएगा? उधर रिमझिम भी चुप नहीं बैठने वाली। वह तय कर चुकी है कि अब वह अपनी पहचान खुद बनाएगी, चाहे इसके लिए उसे महल की हर दीवार से टकराना क्यों न पड़े। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां प्यार, सम्मान और अधिकार, तीनों की असली परीक्षा होने वाली है। क्या यह दूरी दोनों को और मजबूत बनाएगी, या फिर हमेशा के लिए अलग रास्तों पर खड़ा कर देगी? आने वाला ट्रैक रिश्तों के सबसे बड़े फैसले का गवाह बनने वाला है। अगली सुबह वीरगढ़ के महल में हलचल और भी तेज हो जाती है। दरबार बुलाया गया है। सभी को लगता है कि समीर अब कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। उनकी आंखों में रात भर की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है।
शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ है कि रानी को सिर्फ एक कमरा देकर नहीं बल्कि सम्मान देकर ही जीता जा सकता है। दरबार सजता है, सबकी नजरें दरवाजे पर टिक जाती हैं। तभी रिमझिम अंदर आती है, बिना किसी शाही आडंबर के, साधारण लेकिन आत्मविश्वास से भरी। उसके चेहरे पर न गुस्सा है न झुकाव, बस एक ठहराव। समीर आगे बढ़ते हैं और सबके सामने कहते हैं कि अब से कोई भी फैसला रिमझिम के बिना नहीं लिया जाएगा। वह स्वीकार करते हैं कि गलती उनकी थी। यह सुनकर दरबार में फुसफुसाहट तेज हो जाती है। कुछ चेहरों पर हैरानी है तो कुछ पर असहमति। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही माहौल थोड़ा शांत होता है, एक पुराना राज सामने आने की आहट देता है। एक दस्तावेज जो अब तक छुपा हुआ था, अचानक दरबार में पहुंचता है। उसमें लिखा है कि राजगद्दी के असली उत्तराधिकार को लेकर पहले लिए गए फैसले अधूरे और विवादित थे। अब सवाल सिर्फ रिमझिम और समीर के रिश्ते का नहीं, बल्कि पूरे राजघराने की साख का है। क्या यह नया खुलासा दोनों को और करीब लाएगा, क्योंकि अब उन्हें साथ मिलकर इस संकट का सामना करना होगा, या फिर यह दरार को और गहरा कर देगा? रिमझिम दस्तावेज को ध्यान से देखती है। उसकी आंखों में फिर वही दृढ़ता लौट आती है। वह साफ कहती है, अगर सच सामने आना है तो पूरा सच आएगा, चाहे वह किसी के भी खिलाफ क्यों न हो। समीर उसके शब्दों को सुनते हैं और इस बार उनके चेहरे पर विरोध नहीं बल्कि साथ देने की झलक है। अब कहानी एक नए संघर्ष की ओर बढ़ रही है, जहां प्यार और आत्मसम्मान के साथ-साथ सत्ता की लड़ाई भी शुरू होने वाली है। आने वाले एपिसोड में होगा असली टकराव, जहां तय होगा कि वीरगढ़ की असली रानी कौन है, सिर्फ नाम से या अपने